मूवी शुरू होती है तो हमें अल्ट्रा का इलाका दिखाया जाता है। अल्ट्रा की जमीन इंसानों, एल्फ, मॉन्स्टर्स और ड्रैगन्स ने आपस में बांट ली थी। बहुत साल पहले एल्फ और इंसानों ने ड्रैगन्स और मॉन्स्टर्स को हराकर अंधेरे पहाड़ों में भेज दिया था। और कहते हैं कि हर बुराई का आगाज यानी स्टार्ट अंधेरे से होता है और शैतान अंधेरे में ही पैदा होता है और वहीं इनका राज चलता है। अब ड्रैगन्स और मॉन्स्टर्स के बदले की आग सिमटकर एक डायमंड में जमा हो गई और ये डायमंड ब्लैक ड्रैगन के पास था और ब्लैक माउंटेन्स में इस ड्रैगन के जागने का इंतजार हो रहा था। दूसरी तरफ इंसान और एल्फ जमीन के लिए आपस में दुश्मन बने हुए थे और लड़ रहे थे। इनको अपने रियल एनिमी का पता नहीं था जो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ रहा था। एल्फ की प्रिंसेस को इस खतरे का एहसास होता है, यानी उनको रियलाइज होता है कि जरूर कोई ना कोई खतरा है। वो सोचती हैं कि इस खतरे से खुद की हिफाजत कैसे की जाए, खुद को कैसे बचाया जाए। लगता है अपने पास्ट को भूलकर इंसानों से हाथ मिलाना होगा। हम एक लड़की को देखते हैं जो कि प्रिंसेस की दोस्त भी होती है और साथ ही साथ एक सोल्जर भी। अब सीन बदलता है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसके पास 2 डॉग्स भी होते हैं। इसका नाम लैम्बर्ट होता है। वो सो रहा होता है कि तभी एक मॉन्स्टर इस पर अटैक कर देते हैं। वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर एक गांव की तरफ भागता है और लोगों को उस मॉन्स्टर के हमले का बताता है। मॉन्स्टर से अब फाइट हो रही होती है कि बहुत बड़ा एरो जो कि एक चेन को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहा होता है और वो बहुत से मॉन्स्टर्स को मार देता है। लैम्बर्ट और इसके डॉग्स इस एरो पर चढ़ जाते हैं कि अचानक से कोई इसकी चेन खींचता है और इस तरह वो फ्लाइंग शिप पर पहुंच जाते हैं। वहां इन्हें पता चलता है कि इनकी जान एक सोल्जर ने बचाई है। अब यही सोल्जर एक फाइट रखता है जिसमें एक शर्त रखता है, यानी कंडीशन लगाता है कि अगर लैम्बर्ट ने इस पर एक भी अटैक किया तो वो इसे रियल स्वर्ड देगा। इस फाइट में लैम्बर्ट इस पर अटैक कर देता है और फाइट जीत जाता है और अब इसे एक स्वर्ड मिलनी थी। इस शिप पर लैम्बर्ट की मुलाकात एक ड्रैगन फाइटर और उसकी बहन से होती है, यानी वहाँ पर आते ही एक ड्रैगन फाइटर और उसकी बहन इसे वेलकम करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नॉर्वन प्रिंसेस इंसानों के किंग के पास दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए पहुंचती है और उधर हम देखते हैं कि वही सोल्जर लैम्बर्ट के लिए स्वर्ड तैयार करवा रहा होता है जो कि वो लैम्बर्ट के डॉग्स को गिरवी रख के बनवाता है। इस जगह लैम्बर्ट एक और लड़की से मिलता है, वही जो कि एक सोल्जर भी है और प्रिंसेस नोरा की दोस्त भी है। इतने में ही इस जगह पर मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। सब बहुत बहादुरी के साथ मिलकर इन मॉन्स्टर्स का मुकाबला करते हैं। यहाँ हमें एक और सोल्जर दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन फाइटर का एक पुराना दोस्त होता है। वो किंग का बहुत खास सोल्जर था। वो किंग से कहता है कि हमें एल्फ के साथ सुलह कर लेनी चाहिए और उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, तो किंग मान जाता है। अब एल्फ और इंसान एक होकर मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लैम्बर्ट को भी सोल्जर्स की टीम में शामिल कर लिया जाता है। सब ड्रैगन से मुकाबले के लिए अपना अपना प्लान दे रहे होते हैं। तभी वो ड्रैगन फाइटर बताता है कि ब्लैक ड्रैगन को फीड करने के लिए ब्लैक डायमंड इससे लेना पड़ेगा जिसमें उसकी पावर्स हैं। इस डायमंड की हेल्प से किसी भी इंसान को जिंदा भी किया जा सकता है और मारा भी जा सकता है, इसलिए डायमंड को पाने के लिए उसको डिस्ट्रॉय कर देना बेटर सोल्यूशन होगा। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस बहन उसी खास सोल्जर के पास जाती है जो कि ड्रैगन फाइटर का भी दोस्त था। इसे वो डायमंड लाने का कहती है ताकि वो दोनों मिलकर अल्ट्रा पर हुकूमत कर सके, उसे रूल कर सके। और यहाँ पर किंग का वही खास सोल्जर बादशाह को धोखा देते हुए और हुकूमत पर राज करने के लिए लालच में आकर किंग को भी मार देता है। अब बाकी सोल्जर्स तेजी से ब्लैक ड्रैगन को जगाने के लिए ब्लैक माउंटेन्स की तरफ बढ़ रहे होते। अब यहाँ वो ड्रैगन फाइटर और उसकी पूरी टीम को उनसे पहले पहुंचकर वो डायमंड हासिल करना था ताकि वो उसे डिस्ट्रॉय कर सकें और अपने मुल्क को खतरे से बचा सकें। सब सोल्जर्स ब्लैक माउंटेन की तरफ जा रहे होते हैं कि रास्ते में इनका शिप टूट जाता है और अब बाकी का सफर इन्हें पैदल तय करना था और इस रास्ते में इन्हें मॉन्स्टर्स के इलाके से भी गुजरना था। अब रास्ते में इन्हें ब्लैक माउंटेन्स का बैट मिलता है जो कि मॉन्स्टर्स का गार्ड था और इस एरिया का ख्याल रखा करता था। प्रिंसेस की दोस्त और लैम्बर्ट मिलकर इस बैट को मार देते हैं ताकि वो इनकी सारी इन्फॉर्मेशन जाकर मॉन्स्टर्स को ना दे सके। यहाँ प्रिंसेस की दोस्त और लैम्बर्ट की दोस्ती और भी अच्छी हो जाती है क्योंकि ये इनका एक साथ पहला सफर यानी जर्नी होती है। चलते चलते सब माउंटेन्स के पास पहुंच जाते हैं। इन ब्लैक माउंटेन्स में एंटर होने के लिए एक दरवाजा चाहिए था जो कि इन्हें मिलने वाला था क्योंकि ड्रैगन फाइटर को एक मार्क नजर आता है जिसकी हेल्प से वो इस दरवाजे को खोल लेता है। इस तरह से सब एंटर हो जाते हैं। यहाँ बहुत
बहुत से ड्रैगन इन पर हमला कर देते हैं। सब अपनी जान बचाकर बाहर आते हैं। अब हम देखते हैं कि कुक और उसके सोल्जर्स ब्लैक ड्रैगन को जगाने के लिए पहुंच गए थे और उन्होंने ड्रैगन को जगा भी दिया था। सब परेशान बैठे होते हैं कि बहुत देर हो गई है और वो हार गए हैं। इतने में ही मॉन्स्टर्स इन पर हमला कर देते हैं। इस फाइट में प्रिंसेस की दोस्त की डेथ हो जाती है। ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल है और यहाँ हमें पता चलता है कि वही ड्रैगन फाइटर, इसकी बहन भी ड्रैगन्स हैं। ड्रैगन फाइटर बहुत बहादुरी से सब मॉन्स्टर्स को मार डालता है। अब ब्लैक ड्रैगन जाग चुका था और वो इन पर हमला कर देता है। ड्रैगन फाइटर और लैम्बर्ट मिलकर ड्रैगन को हरा देते हैं और इससे उसका डायमंड भी ले लेते हैं। लैम्बर्ट ड्रैगन फाइटर से वो डायमंड मांगता है ताकि वो प्रिंसेस की दोस्त को दोबारा जिंदा कर सके, लेकिन ड्रैगन फाइटर इसे अपना डायमंड निकाल के दे देता है, यानी वो डायमंड जो उसके अपने पास था। ड्रैगन फाइटर उसी खास सोल्जर से ब्लैक डायमंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन वो खास सोल्जर जो कि अब लालची हो चुका होता है और उसने बादशाह को मारा होता है, वो डायमंड ही ले लेता है ताकि वो इस दुनिया पर और इस किंगडम पर रूल कर सके। और वो इस डायमंड की वजह से इंसान से शैतान बन जाता है और ड्रैगन फाइटर को मारने लगता है। लैम्बर्ट अब उस ड्रैगन फाइटर की जान बचाता है और उस खास सोल्जर को यानी उस लालची इंसान को हरा देता है क्योंकि वो उससे बहुत बहादुरी से लड़ा था और एट द एंड उसे मार ही डालता है। अब मूवी के एंड में लकीली प्रिंसेस की वही बहादुर दोस्त जिंदा हो जाती है और यहाँ सब समझते हैं कि ब्लैक डायमंड उसे लालची इंसान के साथ ही खत्म हो गया है, जबकि आखिरी सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वही डायमंड प्रिंसेस की बहन के हाथ में होता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।